भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है कर्मों का। महर्षि पतंजलि ने सूक्ष्मता से मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त करने के संदर्भ को सामने रखते हुए 4 प्रकार के कर्म बताए। एक का नाम पाप है, जिसको कृष्ण के रूप में स्पष्ट किया है। दूसरे का नाम है शुक्ल कृष्ण, जिसको हम लोक में मिश्रित के नाम से बोलते हैं। तीसरा वो कर्म है जिसको हम पुण्य बोलते हैं। महर्षि पतंजलि ने उसको शुक्ल शब्द से बोला है। और चौथा कर्म वो है जो केवल योगी करते हैं, जिसका नाम दिया है अशुक्ल अकृष्ण, जिसे हम लोक में निष्काम के नाम से बोलते हैं। तो 4 कर्मों की परिभाषाओं को करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि पाप किसे कहते हैं, मिश्रित किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं और निष्काम किसे कहते हैं। हम विचार कर रहे हैं पुण्य कर्मों को लेकर के। पुण्य कर्म की परिभाषा आपके सामने आ गई है। पुण्य कर्म करने की एक विशेष योग्यता चाहिए। वो योग्यता है मन की पवित्रता। मन का निर्मल होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रख करके चलिएगा कि जैसे लोक में एक माता, एक पिता, एक पति, एक पत्नी, एक पुत्र, एक पुत्री, एक गुरु आचार्य अपने संबंधित लोगों के साथ में जो भाव रखते हैं, उनके प्रति जिस प्रकार का भाव रहता है, जैसे कि कल्याण की भावना, उनके उन्नति की भावना, उनके दुखों को दूर करने की भावना, जैसी भावना माता पिता, गुरु, भाई बहन, पति पत्नी अपने संबंधित लोगों के लिए करते हैं, उसी भाव को, उसी भावना को लेकर के यहां पर प्राणी मात्र के लिए करना होता है, तब वो कर्म पुण्य कर्म बन जाता है। तो इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, ये जो पुण्य कर्म करना है वो शरीर से नहीं होता है और न ही वाणी से होता है, केवल मन से होता है। इसलिए परिभाषा में स्पष्ट किया है केवले मनसी आयतत्वा, वो केवल मन से किया गया होता है, केवल मन से करना होता है। तपस्या करने वाले, मानसिक तपस्या करने वाले, मानसिक स्वाध्याय करने वाले और मानसिक ध्यान करने वाले बिना दूसरों को किसी भी प्रकार का दुख कष्ट पीड़ा दिए केवल मन से उत्तम पवित्र भावना से वो कर्म करते हैं, जिसको हम लोक में मानसिक कर्म कहते हैं। तो वो मानसिक कर्म ही पुण्य कर्म बनता है, ऐसा महर्षि वेदव्यास ने यहां पर इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो वो पुण्य कर्म क्या होते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख चुका हूं, जैसे कि मित्र बनाना मन से, प्राणी मात्र को मित्र बनाना। वेद का आदेश भी है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूं, यानी अपने मन से सबको मित्र बना लूं। वो सब कौन है? जो भी मेरे को सुख से युक्त दिखाई देते हैं, जिसके पास सुख के साधन विपुल मात्रा में विद्यमान है, ऐसे सुख संपन्न लोगों को देख करके
मेरे मन में अच्छे भाव उत्पन्न होने चाहिए और मन से उनको मित्र बना लेना चाहिए, और उसका परिणाम ये निकल के आएगा, हम उन लोगों को देख करके मन में कभी द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मित्र बनाना एक पुण्य कर्म है। ठीक इसी प्रकार दुनिया भर के लोगों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष में किसी ना किसी विषय को लेकर के दुखी दिखाई देते हैं, संतप्त दिखाई देते हैं, अशांत दिखाई देते हैं, भयभीत दिखाई देते हैं, और उनके जीवन में साधनों का अभाव के कारण से दुख होता है। चाहे वो पैसे का अभाव हो, मकान का अभाव हो, नौकरी का अभाव हो, अथवा शरीर का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण से, शरीर के अलग अलग प्रकार के रोगों के कारण से दुखी होते हैं, अशांत रहते हैं, कोई चिंता से, तनाव से, दबाव से ग्रस्त रहते हैं, नाना प्रकार के दुखों से जो भी युक्त लोग दिखाई देते हैं दुनिया भर में। ऐसे दुखी लोगों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है? क्या मैं उनको धिक्कारूं? क्या मैं उनको हेय की दृष्टि से देखूं? उनको ऐसा मानो कि ये बेकार लोग हैं? पर योग ऐसा नहीं कहता। योग कहता है उनके प्रति मन में करुणा की भावना होनी चाहिए। जैसे हम अपने निकट संबंधी लोगों के प्रति करुणा व्यक्त करते हैं, जब हमारे संबंधियों में से कोई भी जिसके साथ जैसा नाता है, जैसा भी उसका अटैचमेंट है, जब उनको कोई समस्या आती है, उनको जब कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम अपने मन से उनके प्रति जो भाव उत्पन्न करते हैं, जो करुणा उत्पन्न करते हैं, वही करुणा, वैसी की वैसी करुणा हम दुनिया भर के लोगों के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले कोई भी प्राणी हो, सबके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, जिसके लिए महर्षि कह रहे हैं करुणा होनी चाहिए। उस करुणा को आप दया के रूप में देख सकते, कृपा के रूप में देख सकते। तो करुणा के विषय में भी हमने विचार किया है। एक और पुण्य कर्म है जो महर्षि पतंजलि और वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं प्रसन्न रहो, मुदित रहो। प्रसन्न रहना भी एक पुण्य कर्म है। मन को प्रसन्न रखना भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। आश्चर्य की बात है, देखिए पुण्य कर्म कितने सरल हो रहे हैं कि व्यक्ति अगर प्रसन्न रहता है तो समझ लेना वो पुण्य कर्म कर रहा है। और प्रसन्नता वैसी नहीं होती है, वैसा नहीं आती है प्रसन्नता। प्रसन्नता किसी भी व्यक्ति को देखने से आती है। प्रसन्नता किसी भी जड़ वस्तु को, वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग बीइंग हो, जिस किसी भी वस्तु को देखने पर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। पर यह उल्टा होता है, हमें अप्रसन्नता आती है, खिन्नता उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। किसके प्रति? जब हमारे बराबर के जो भी लोग होते हैं उनको देखने पर मन में एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। अब वो जो ईर्ष्या की भावना है वो अविद्या है, और वही ईर्ष्या व्यक्ति को अपवर्ग को रोक देती है। जो व्यक्ति अपवर्ग को प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति की ओर बढ़ना चाहता है, तो वो ईर्ष्या वो बाधक बनकर के खड़ी हो जाती है। अच्छा, मेरे से अच्छे कपड़े उसके, तो उसके अच्छे कपड़ों को देख करके भी ईर्ष्या हो जाती है। उसकी अच्छी गाड़ी को देख करके ईर्ष्या हो जाती है। उसके किसी भी वस्तु को देख करके, चाहे वो जड़ वस्तु हो या वो चेतन व्यक्ति हो, व्यक्ति के रूप में भी हो, जिस किसी को भी देख करके, जो अपने समानांतर लोग होते हैं उनको देख करके उनके मन में ईर्ष्या जब उत्पन्न होती है तो वो आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए होना क्या चाहिए? इसलिए ऋषि कहते हैं उनको देख करके प्रसन्न हो, उनके अच्छे कपड़ों को देख करके प्रसन्नता मन में आनी चाहिए, उनके धन को देख करके प्रसन्नता आनी चाहिए, उनकी विद्वत्ता को देख करके प्रसन्नता आनी चाहिए, उसके बल को देख करके, उसके रूप को देख करके, जिस किसी भी को देखते हम जो हमसे बेहतर लगते, हमसे बेटर दिखाई देते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल से, किसी भी योग्यता से हमसे जब बेटर दिखते हैं, हमसे बेहतर लगते हैं, उनको देख करके मन में कभी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
तो मन में क्या उत्पन्न करना चाहिए? प्रसन्नता उत्पन्न करनी चाहिए। तो प्रसन्नता लानी होती है, अपने आप प्रसन्नता नहीं होती है। जब प्रसन्नता को लाना है, ये कर्म है। मन को प्रसन्न बनाना है, ये क्रिया से, कर्म से होता है। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, उस वस्तु को देख करके मन में कर्म प्रारंभ होता है, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, कर्म स्टार्ट कर देते हम लोग। उस व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई एक मंतव्य, एक कॉन्सेप्ट मन में बना लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है। तो जब वो मानसिक कर्म होता है, तो मानसिक कर्म में क्या हो रहा है? अच्छा, ये तो ऐसे ही कर लिया इसने, यानी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करते उस व्यक्ति को देख करके। चाहे वो धन हो उसके पास में, चाहे वो रूप हो उसके पास में, चाहे उसके पास में बल हो, चाहे कोई भी योग्यता हो, कोई भी स्किल हो, उसको देख करके हमारे मन में उसको स्वीकार्य नहीं होता है। जब अस्वीकार्य होता है तो ईर्ष्या का भाव होता है। अस्वीकार्य ईर्ष्या का एक स्वरूप है। ईर्ष्या के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, उनमें ईर्ष्या का जो भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसके रूप को, उसके बल को, उसकी कोई भी योग्यता है, उसको स्वीकार जब नहीं करते हैं तो मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा होता है, मन खिन्न हो रहा होता है। तो क्रिया जो हो रही है, कर्म जो हो रहा है, वो पाप की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उस पाप को रोकना है, इसलिए मन से पुण्य करना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसकी योग्यताओं को देख करके प्रसन्न हो जाना। तो कैसे प्रसन्न हुआ जाए? आसान नहीं है प्रसन्न होना किसी के आगे बढ़ने को देखते हुए। उसके पुरुषार्थ को ध्यान में रखो, उसके मेहनत को ध्यान में रखो, उसके तपस्या को ध्यान में रखो। अगर किसी के पास बल आया है तो ऐसे नहीं आया, उसने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि उसने मेहनत गलत तरीके से किया है, अच्छे तरीके से किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन मेरे को नहीं करना है। मेरे को अपना इन्वेस्टिगेशन करना है कि मेरे को प्रसन्न रहना है। मैं अगर प्रसन्न रहूंगा तो मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा। तो इस दृष्टिकोण से किसी की भी उन्नति को देख करके मन में ईर्ष्या उत्पन्न ना करते हुए प्रसन्नता को लाना, ये कर्म है, मानसिक कर्म है। इसलिए प्रसन्न रहना एक पुण्य कर्म है। दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं, चाहे वो मनुष्यों के रूप में हो, चाहे वो पशु पक्षियों के रूप में हो, चाहे वो जड़ वस्तु, नॉन लिविंग थिंग के रूप में हो, कोई भी वस्तु हमारे सामने आती है, उसके प्रति हमारे भाव ऐसे होने चाहिए, वो जैसी वस्तु हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करते हुए अपनी प्रसन्नता को खोना नहीं चाहिए, स्वयं को प्रसन्न रखना चाहिए। जब जब हम अपने मन को प्रसन्न करते रहते हैं, ऐसे ऐसे पदार्थों को सामने देखते हुए, तब हमारा पुण्य कर्म बनता जाएगा। और एक नहीं, न जाने कितने बार हम पुण्य कर्म कर सकते हैं। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक न जाने हमारे सामने कितनी जड़ वस्तुएं और कितनी चेतन वस्तुएं सामने आती हैं। उनको देख करके अगर प्रसन्न होने लग जाएंगे तो ढेरों पुण्य कर्म हमारे प्रसन्नता के बनेंगे। तो यह मुदित, ये एक कर्म है, एक मानसिक कर्म है। तो आप विचार कर सकते हैं कि कितने पुण्य कर्म हम कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है पुण्य कर्म करने की। शरीर से करना हो तो उसकी सीमा बन जाती है, वाणी से भी करना हो तो उसकी भी एक सीमा आ जाती है स्थिति में जाकर के। पर मन की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है, कितना ही कर सकते हैं, मन थकता ही नहीं है। इसलिए मन कार्यान्वित क्रियाशील रहता है सोते वक्त भी। इसलिए निद्रा को भी एक वृत्ति माना है, निद्रा को भी एक वृत्ति माना है, क्योंकि वह मन जो है कार्य कर रहा होता है, मन खाली नहीं रहता है। खाली तब हो सकता है जब बेहोश हो जाए कोई व्यक्ति, या किसी को इंजेक्शन आदि दे करके, जैसे हॉस्पिटल्स में कोई मेजर ऑपरेशन करना होता है, तब उसको बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दवाइयां दे करके उसको बेहोश कर देते हैं। तब तो मन कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि मन का और शरीर के साथ संबंध जो होता है उसको रोकते हैं।
औषधियों से रोकते हैं। या किसी रोग के कारण से कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तब कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ठीक ठाक है, स्वस्थ है और आना जाना कर रहा है, विचार जिसका चलते हैं, वो व्यक्ति कभी खाली नहीं रह सकता, सोते वक्त भी वो कर्म करता रहता है। इस दृष्टिकोण से जब विचार करके हम देखते हैं तो मन से ढेरों कर्म कर सकते हैं, अनगिनत कर्म कर सकते हैं, और इतने पुण्य कर्म हमारे बढ़ेंगे तो ऐसा जब लगेगा कि पुण्य कर्मों की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी। याद रखना, शरीर से जब कोई व्यक्ति एक करता है तो मन से लाखों कर सकता है, करोड़ों कर सकता है। और इस बात पर भी हमें विचार करना है, आगे चल करके विचार करेंगे कि मानसिक कर्म की अपेक्षा से शारीरिक कर्म ज्यादा बलवान होता है, परंतु शरीर से अगर एक कर्म किया है और मन से करोड़ बार किया है तो एक की अपेक्षा वो करोड़ वाले जो मानसिक कर्म हैं वो बलवान हो जाएंगे। जैसे अजगर बहुत बलवान होता है। अजगर जो है सांप जातियों में, स्नेक जातियों में अजगर एक बहुत बड़ा सांप होता है, कई किलो का होता है, 100 किलो का, 200 किलो का, जहां जैसे पाए जाते हैं, बहुत बल होता है उसके अंदर। किसी आदमी को लपेट करके उसको मार सकता है, निगल सकता है, इतने इतने बड़े बड़े अजगर होते हैं। लेकिन ऐसे अजगर को भी मारने वाले छोटे से चींटी भी होते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या जब उस सांप के साथ चिपट जाती हैं, वो चींटियां, वो छोटे 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 आकार वाली चींटियां जो है वो अनेक इतने होकर के, करोड़ों करके, असंख्य होकर के उनको घेर करके उसको मार डालती हैं। इसलिए ये मत समझना है मन से क्या हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो एक एक मानसिक कर्म अनेक जब बन जाते हैं, करोड़ों बन जाते हैं, जब असंख्य बन जाते हैं, तो शरीर से किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा बहुत अधिक उसका बल हो जाता है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हम इतने कर्म शरीर से नहीं कर पाते हैं, वाणी से नहीं कर पाते हैं, जितने कर्म हम मन से कर पाते हैं। इसलिए जिससे सर्वाधिक कर्म बनते हो उसको अगर हमने अपने काबू में कर लिया है, उस मन को अपने अधिकार में कर लिया है, तो समझ लीजिएगा हम पापी ना बन करके पुण्यात्मा बन जाएंगे और इतने पुण्य कर्म कर लेंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं। फिर जो हम अपेक्षा करते हैं, हे भगवान मेरे को अगला जन्म ऐसा दे देना, मैं ऐसा चाहता हूं, ये चाह केवल चाह के रूप में नहीं रखना चाहिए। इस चाह को पूरा करने के लिए कर्म करने होंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, बस कर्म करते जाओ, वो भी मानसिक पुण्य कर्म करते जाओ, जितना अधिक आप कर सकते हो करते जाओ, उसमें सीमा कभी मत बांधना। इसलिए प्रसन्न होना एक पुण्य कर्म है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पुण्य कर्मों की चर्चा मैं आपके सामने रखता हूं जो महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने हमारे सामने रखे। देखिए ऐसे ऐसे पुण्य कर्म हैं, बहुत आसान है कि श्रद्धा एक पुण्य कर्म है। अगला कर्म बता रहा हूं मैं, श्रद्धा। श्रद्धा एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। इतना बड़ा पुण्य कर्म है तो देखिएगा, श्रद्धा का मतलब, पहले श्रद्धा शब्द को समझना है। श्रद्धा दो प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसको आप अंधश्रद्धा भी बोलते हैं, मतलब गलत प्रकार से श्रद्धा रखना, और एक उचित प्रकार से भी श्रद्धा रखना होता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मान करके उस वस्तु के प्रति वैसा ही बर्ताव व्यवहार करना, ये भी श्रद्धा है। श्रद्धा का सीधा अर्थ है, श्रद्ध का अर्थ होता है सत्य, और धा का अर्थ होता है धारण करना। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम श्रद्धा के विषय में विचार करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी कि श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार हम श्रद्धा रख सकते हैं। हमारे सामने 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, केवल 3 प्रकार की वस्तुएं, और इन तीनों प्रकारों में दुनिया भर की समस्त वस्तुएं आ जाती हैं।
एक वस्तु है परमात्मा, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण जिसने किया है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई सुप्रीम पावर कहता है, ऑलमाइटी कहता है, कुछ भी शब्दों से आप संबोधित कर सकते हो, पर ईश्वर यानी सृष्टिकर्ता तो एक ही है। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जिसने भी किया है वो परमात्मा है, वो एक वस्तु है, एक पदार्थ है। उसके प्रति हमारी श्रद्धा एक बात। दूसरी बात है स्वयं के प्रति हमारी स्वयं की श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यह अजीब सा आपको लग सकता है, अपने आप के प्रति भी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होती है, और इस श्रद्धा के अभाव में न जाने कितने पाप कर डालता है व्यक्ति। और इसी प्रकार से एक जड़ वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, जो कोई भी हो, उसके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। इनको और विस्तार से हम समझने का प्रयत्न करेंगे इस श्रद्धा को लेकर के। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।